नमस्ते। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। कॉस्मिक वर्ल्ड में एनर्जेटिकली बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। वैसे देखा जाए तो कॉस्मिक एनर्जी में, यूनिवर्स में डेट, टाइम, मंथ, ईयर इसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें जो है इन्फिनिटी है, स्टार्टिंग भी इन्फिनिटी, एंड भी इन्फिनिटी। ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे समझने के लिए, आसान करने के लिए इस सब चीज़ें बनाया गया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ये जो भी चेंजेस आ रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 29 मार्च को नहीं हो रही है, बल्कि इससे कई टाइम पहले से ही इस ट्रांजिशन, इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी का स्टार्ट हो चुका है। और इवन इस डेट के बाद भी ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव एनर्जी पे इफ़ेक्ट करने वाली है। तो अब आते हैं, ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है 29 मार्च 2025 में। पहला तो न्यू मून है उस दिन, अमावस्या है उस दिन, साथ ही साथ सोलर इक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण भी है। सैटर्न भी अपना राशि जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, सैटर्न ट्रांजिट भी हो रही है, जिसे हम शनि की महापरिवर्तन भी बोल रहे हैं। साथ ही साथ 30 मार्च से जो है चैत्र नवरात्रि का भी शुरुआत होने वाली है। तो ये सब चीज़ों का एक साथ होने का प्रभाव डेफिनेटली हम सबके ऊपर पड़ेगा। शनि का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है, कि मकर राशि की 7.5 ख़त्म हो रही है, उतरती 7.5 चल रही है उनकी, जो कि 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। मकर की 7.5 ख़त्म होते ही कुंभ राशि का तृतीय चरण जो है वो शुरू हो जाएगा, और मीन राशि का सेकंड फेज़ यानी कि द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। मेष राशि का पहला चरण शुरू हो जाएगा। शनि पाइसेस साइन या मीन राशि में प्रवेश करते ही इसका इफ़ेक्ट जो है सिंह राशि, लियो साइन और धनु राशि, सैजिटेरियस साइन के ऊपर पड़ेगा। शनि का दया का प्रभाव शुरू हो जाएगा, और इसके वजह से इंडिविजुअल कलेक्टिव एनर्जी पे जो इसका गोचर हो रही है, उसका प्रभाव इफ़ेक्ट पड़ने वाली है। उनके करियर में, रिलेशनशिप में, कर्मा का रिजल्ट, ये सब चीज़ें उनको फेस करनी है। 2025 इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राहु भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, अपने घर चेंज करने वाले हैं, बृहस्पति भी अपनी ट्रांजिट लेने वाले हैं, और केतु भी अपनी ट्रांजिट करने वाले हैं। और ये सारे प्लैनेट्स जो है वो मेजर प्लैनेट्स है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद चेंज होते हैं, ट्रांजिट करते हैं। मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन के लिए ये जो 7.5 ख़त्म हो रही है, उसके बाद शनि की ट्रांजिट तो है, गोचर के हिसाब से 3rd हाउस में आने वाली है, तो उनकी कॉन्फिडेंस में जो कमी थी वो बढ़ेगा, इम्यूनिटी में कमी थी वो बढ़ेगा। शॉर्ट ट्रैवल्स पे आप कर सकते हो, बिज़नेस ट्रैवल्स पे आप कर सकते हो, इवन उससे आपको फ़ायदा भी मिल सकती है। बिज़नेस है, करियर है, तो उसमें जो भी करियर की फील्ड में आप हो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। जॉब नहीं था तो जॉब का चांसेस भी यहाँ पे बन रही है, जॉब का योग भी बन रही है। और ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ होने की बहुत चांसेस है। अगर थ्रोट से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड, डेंटल इश्यूज़, ये सब चीज़ें भी परेशान कर रही थी, शोल्डर के रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम्स पे आपका सोल्यूशन होता हुआ आपको दिखेगा। मेनली जो ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली में मिसकम्युनिकेशन, फैमिली में तनाव रहना, ये जो भी चीज़ें चल रही थी फैमिली से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, और ओवर एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे थे, वो सब चीज़ें कम होगी। इमोशनल लेवल में एक अच्छा बैलेंस और एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड अभी आता हुआ दिखाई दे रही है। फादर के साथ अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रही थी तो उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे इस 7.5 के बाद। एजुकेशन में कुछ ब्रेक लग गया था या एजुकेशन कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी आपको दिखेगा बहुत सारा अच्छा रिजल्ट। फैमिली प्लानिंग का या चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के लिए भी इसके बाद आपको जो है मौका मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकती है, इवन आप अगर दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी या फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप इसके लिए कोशिश बिल्कुल कर सकते हो। हायर स्टडीज़ में भी आपको चांस मिलेगा और आपका मन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा इसके बाद। अब कुंभ राशि में जो है, एक्वेरियस साइन में जो है शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाली है, वो अभी कुंभ राशि से निकल के शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं अगले 2-2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए।
और एक्वेरियस साइन के लिए सेकंड हाउस में शनि आने वाले हैं और सेकंड हाउस जो है फैमिली का भी होती है। आपके लिए भी जो सेकंड फेज़ आपका कंप्लीट हो रही है और थर्ड फेज़ शुरू हो रही है, उसकी वजह से जो फैमिली में तनाव चल रही थी, वो चीज़ें, स्ट्रेस जो चल रही थी, वो मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, वो सारी चीज़ें कम होता हुआ दिखाई दे रही है। आपकी काम के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस चल रही थी, मनी के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस चल रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे हटता हुआ दिखाई दे रही है। बस अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करनी है आपको। कम्युनिकेशन थोड़ा सा हम्बल रहनी है, ग्राउंडिंग रहनी है, पोलाइटली सबके साथ बात करनी है और जितना हो सके जो मेहनत करते हैं उन लोगों की सेवा करनी है, जो दीन दुखी है उन लोगों की सेवा करनी है, डोनेशन करनी है। इससे आपको ये जो लास्ट फेज़ आपका चल रही है उसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, डोर्स भी ओपन होंगे और द्वितीय चरण या फिर पहला चरण से बहुत बेहतर आपको फील आएगा। करियर में कोई चेंजेस नहीं आ रही थी तो अब करियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। चैलेंजेस भी रहेगा बट करियर में चेंजेस आएगा। और हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे थे तो उसके लिए भी डोर्स ओपन हो जाएंगे। कोई भी रिसर्च फील्ड, कोई भी पीएचडी, कोई भी हायर स्टडीज़ में आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये टाइम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करने वाले हो, इस आने वाले टाइम में नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। बहुत सारे नए चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। मेनली उसका दृष्टि जो है वो 4th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस में पढ़ने की वजह से आपका जो भाग्य है, जो लक है, वो ओपन हो रही है। तो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न करना और उससे अपनी साइड इनकम्स करना, ये सब चीज़ें होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई ना कोई प्रॉफिट हो सकती है, लाभ स्थान यहाँ पे ओपन हो रही है। बस ध्यान रखना कि आपकी डेंटल इश्यूज़ जो है उसका थोड़ा सा, अपने दांतों का थोड़ा सा ध्यान रखना, डेंटल का थोड़ा सा ओरल केयर, थोड़ा अच्छा रूटीन बनाना और फैमिली का भी ध्यान रखना, उनके साथ भी थोड़ा सा पोलाइटली बात करना। मीन राशि का जो है पाइसेस साइन का, अब ये सेकंड चरण चल रही है, द्वितीय चरण चल रही है, सेकंड फेज़ इसका चल रहा है सैटर्न का। हेल्थ को लेके स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना है आपको। इस पूरे टाइम में हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली आ सकती है, हेडेक हो सकती है, आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसके वजह से आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी स्टमक को अच्छा फूड हैबिट करने की ज़रूरत है और मेडिटेशन भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। ट्राई करो कि कर्म योग यानी कि अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, या फिर जो है मेडिटेशन आप कर सकते हो, फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि ओवर थिंकिंग आपको ज़्यादा परेशान ना करे और मेंटल स्ट्रेस भी ना दे या फिर कन्फ्यूजन्स भी ना दे। इस द्वितीय चरण में आपको एफर्ट्स बहुत डालनी है, काम बहुत ज़्यादा करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, टाइम आपको सपोर्ट भी करेगा, पर मेहनत आपको करना है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस टाइम में बढ़ेगा, पर उसके साथ साथ नॉलेज, मैच्योरिटी भी बढ़ेगा। तो ट्राई करना फैमिली के साथ अच्छे से अपनी वाणी को कंट्रोल करना, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करके बातचीत करना, आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा मत पड़ना और फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि फैमिली में इस दौरान मेंटल स्ट्रेस की वजह से फैमिली में भी स्ट्रेस आती रहती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साढ़े साथी हर एक राशि में 30 साल के बाद आती है, तो 30 साल के बाद जो आती है कर्म के दाता होते हैं, कर्म फल के दाता होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेगा। पर साथ ही साथ जैसे मैंने बोला बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होगा, नॉलेज बढ़ेगा, लाइफ में मैच्योरिटी बढ़ेगा, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा इसके बाद आपका। तो ट्राई करो अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की, और डोनेशंस करना आपके लिए इस टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। दान धर्म करना, स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिसेस करना, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बढ़ाना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। अब जो भी काम कर रहे हो या जो भी स्टडीज़ कर रहे हो, जो भी आप खुद का बिज़नेस ओपन किया हुआ है या फिर जॉब कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा नया इन्फॉर्मेशंस ऐड करने की कोशिश करना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें समझना और उसको अप्लाई करना, उससे आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि आपके लिए भी लक जो है वो सपोर्ट कर रहा है, पर एफ़र्ट्स आपको डालने पड़ेंगे खुद से, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। ये सब जनरल गोचर के हिसाब से हो रही है, कुंडली के हिसाब से डेफिनेटली डिफरेंट आ सकती है। हर एक की कुंडली अलग अलग है, हर एक का कर्मा अलग अलग है, हर एक का प्रारब्ध अलग अलग है।
बट जनरली अगर देखा जाए तो शादी का भी योग बन रही है, तो इन 2-2.5 साल में शादी के लिए भी या तो फिक्स हो सकती है या तो शादी के लिए बातचीत हो सकती है। ऐसा कुछ भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास वो सब सुख सुविधा नहीं है जो आपके पास है या दूसरों के पास है, उनकी कभी इंसल्ट मत करना। हो सकता है वो आपके घर में काम करते हो या बाहर काम करते हो, उनकी इंसल्ट मत करना। जो भी आपके अंडर है उनकी भी इंसल्ट मत करना। कुछ लोगों की अगर जॉब भी छूट सकती है, यहाँ पे जॉब चेंज भी हो सकती है या फिर प्लेस चेंज हो सकती है। जहाँ पे अभी हो वो प्लेस चेंज हो सकती है आपके लिए। और ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना और डे ड्रीमिंग से भी थोड़ा सा बचना, क्योंकि हो सकती है बहुत सारे सोच की वजह से, कन्फ्यूजन्स की वजह से डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करो, एक्शन ओरिएंटेड ना हो पाओ। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम में आप एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा रहो, ना कि डे ड्रीमिंग में फंसे रहो। और मेष राशि का ये पहला चरण उनका शुरू होने वाली है 7.5 का। 30 साल के बाद ये शुरू होने वाली है। शनि आपके 12 हाउस में आने वाले हैं और उनकी दृष्टि जो है वो आपकी 2nd, 6th एंड 9th हाउस में पड़ने वाली है। इसके इफ़ेक्ट से अगर कोई प्लेस चेंज करना चाहता था, अगर कोई वीज़ा अप्रूवल के लिए वेट कर रहा था, फॉरेन जाना चाहता था, वहाँ पे सेटल होना चाहता था, काम करना चाहता था, स्टडी करना चाहता था फॉरेन के रिलेटेड, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहता था, उसका योग भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है इस 7.5 की वजह से। पर हाँ, इसके साथ साथ आपकी एक्सपेंसेस भी बढ़ सकती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ सकती है, मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप चाहो तो आप इस एक्सपेंसेस को कम करने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो या कहीं से कुछ लोन ले सकते हो, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए और आपको इतना ज़्यादा मेहनत या इतना ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। मेहनत तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। देखो, आपको थकाएगा, 7.5 का जो इफ़ेक्ट है वो आपको थकाएगा, आपके पैरों से रिलेटेड बहुत काम करेगा। आप अगर जिम कर सको तो वो भी, जो भी पसीने से रिलेटेड काम करना, मेहनत करना, ये सब 7.5 में डेफिनेटली आपका होगा। साथ ही साथ ईगो भी इम्प्रूव हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करनी है, दूर रहनी है उससे। कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा ग्राउंडिंग रहना है, थोड़ा सा काइंडनेस के साथ आपको बात करनी है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करनी है, नहीं तो आपकी जो शत्रु हैं, आपकी जो एनिमीज़ है वो बढ़ सकते हैं। 7.5 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मेहनत देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, पर साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर भी देगा, एक प्लानिंग भी देगा। आपकी पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत स्लोली चीज़ें होती है और शनि को बोलते हैं कि रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो 7.5 सबके लिए ख़राब नहीं होता है। पर्सनल कुंडली वाइज डिफरेंट होती है। आपकी कर्म, आपकी प्रारब्ध के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। पर हाँ, शनि जो है वो क्योंकि कर्म फल दाता है, कारक मानते हैं कर्म के, तो वो आपको कर्म के न्यायाधीश है। तो आपके सारे कर्मास का हिसाब किताब होगा और आपको सारे काम जो है पेशेंस रख के ही करना पड़ेगा। जो लोग लोकेशन चेंज के लिए या जॉब चेंज के लिए भी देख रहे थे, उनका भी हो सकती है। पर हाँ, वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। आपको वही पेशेंस ही रखनी है और मेहनत अपना उसमें देना है। और सबसे अच्छी बात यही है 7.5 में कि आप जितना भी डोनेशन कर सकते हो, जितना भी लोग मेहनत करते हैं उनकी मदद करना, जो गरीब लोग हैं, जो उतना ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं है, उनकी मदद करना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी मदद करना, हेल्प करना, ये सब चीज़ें शनि जी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हो। और शनि के 7.5 ओवरऑली इन जनरल सबके लिए अपनी रियलिटी चेक को लाता है, रीइवैल्यूएशन करने के लिए आता है, रीस्ट्रक्चर करने के लिए आता है, सेल्फ डिस्कवरी, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे होगा। स्पिरिचुअली बहुत इंसान ग्रो करता है, बहुत डीपर लेवल पे ग्रो करता है और कार्मिक कंप्लीशन होती है, लेसन सिखाई जाती है, ग्रोथ भी होती है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, साथ ही साथ मैच्योरिटी भी आती है। पूरा आपकी जितनी भी पूरा आपकी ज़िंदगी का, आपके जन्म का जितनी भी एक्सपीरियंसेस है, ये 7.5 सबके ऊपर भारी पड़ेगा और ये एक्सपीरियंस आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए काम में आएगा। साथ ही साथ सोलर इक्लिप्स भी है इस दिन और न्यू मून भी है। तो हालांकि सोलर इक्लिप्स का ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है भारत में, बाहर ज़्यादा पड़ रहा है फॉरेन की कंट्री में, पर हाँ, उसका इफ़ेक्ट पड़े या ना पड़े, स्टिल इट्स देयर इन कॉस्मिक वर्ल्ड। तो ये भी एक अलग सा एक कॉस्मिक चीज़ें हो रही है, कॉस्मिक घटनाएं घट रही है। और क्योंकि इतनी सारी चेंजेस हो रही है तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रैवलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करनी है अननेसेसरी जगहों पे।
डोनेशन वगैरह ज़्यादा करनी है, अपने पितृ पुरुषों को, अपने एंसेस्टर्स को जो है उनको उनकी ब्लेसिंग्स सीख करनी है, उनको अर्घ्य जो है वो अर्पण करनी है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पिरिचुअली आप जितना कनेक्ट हो सकते हो, जितना मेडिटेशन कर सकते हो, जितना आप डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये चीज़ें आपको ज़्यादा बॉर्डर नहीं करेगा, आपको बॉर्डर ज़्यादा फील नहीं कराएगा, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देगा और आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। और 30 तारीख से क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो आप माँ की भी आराधना कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस ट्रांजिशन फेज़ के दौरान। थैंक यू सो मच।